आज हम लोग के बीच में अजय कुमार मौर्य, जो पिता का नाम श्री विश्राम दास मौर्य, जिला अमेठी से आप हैं। आपका सिलेक्शन बिहार राज्य में प्रवक्ता पद पर हुआ है और पूरे बिहार में आप 50वें रैंक पे हैं और जिला अमेठी से हैं। 10 से 12 बैच बालक वर्ग में ऑफलाइन पढ़ा करते थे आप और एक साल भर के अंदर आपने 1 फरवरी 2023 में आपने एडमिशन लिया और 1 फरवरी नहीं आने पाया, उसके पहले ही आप प्रवक्ता के पद पर और 50 रैंक पे आ गए। आप बहुत ही कम समय में साल भर के अंदर ये सफलता आपने हासिल किया है और ये है रेगुलरिटी थी आपके अंदर, निरंतरता बनी रही और बहुत खुशी की बात है कि आप कम समय में कम उम्र में ये आपने सफलता हासिल किया। अभी हाल ही में एक लोग 22 साल की उम्र में 26 साल की उम्र में बिहार में ही टीजीटी और जूनियर दोनों हुए, तो आपने भी इतना कम पढ़ करके भी आपने जो सफलता हासिल की है, मैं आपकी सफलता के बारे में जानना चाहूँगा। और अजय कुमार मौर्य जी कभी भी निरंतर परिवार में जो हम लोग टॉप 10 पे लोग कभी मेडल बांटा करते थे, मेडल नहीं पाए क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने मेहनत किया, इस परीक्षा को टारगेट बनाया, आपने बहुत अच्छा किया और आपकी सफलता बड़ी सराहनीय है क्योंकि कम समय में ज़्यादा आपने किया है और पूरे राज्य में, बिहार राज्य में आपके रैंक आए। नौकरी मिलना दूसरी बात हुई, रैंक के साथ आपने पाए। तो जो लोग निराश हुए हैं, निराश होने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग कम पढ़ के भी सफल हो रहे हैं। बस आप लोग को अपने करियर से लगाव रखना है कि हमको करना है। तो आज हम लोग के बीच में अजय कुमार मौर्य जी हैं जो प्रवक्ता बनकर आए हैं और आज हम अपनी सफलता के बारे में आप बताएंगे कुछ। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से, सर के ही आशीर्वाद से मेरा जो है चयन बिहार प्रवक्ता में 50वीं रैंक पर हुआ है। और मैं जो है ऑफलाइन बैच में 10 से 12 में मैं पढ़ा करता था और मैं ऑनलाइन बैच में भी जुड़ा रहा। मैं जो है ऑनलाइन बैच में 16 मार्च 2023 को जो है ऑनलाइन बैच लिया। ऑनलाइन बैच लेने में मैंने जो है ऑफलाइन तो पढ़ता ही था, ऑनलाइन भी लिया। मैं क्यों लिया मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सर जो है ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछते थे, तो जो क्वेश्चन पूछते थे उसमें जो है जो बोलते थे तो लिखते थे हम, बाकी का पिछला क्वेश्चन जो पूछ लेते थे वो नहीं आता था। तो हम कहे कि ये कैसे हो पाएगा, हम कहा कि लाई ऑनलाइन बैच भी ले लेते हैं सर का और उसको पढ़ते रहेंगे तो जो हमारा पिछला छूटा हुआ है, क्योंकि मैं महिला कहानी से ऑफलाइन बैच में जुड़ा था, तो पिछला वाला जो पूछे तो ना आए, तो बहुत क्लास में जो है गिल्टी फील हो कि सब लोग बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं। और फिर जो है हम ऑनलाइन बैच भी लिए और मैं सर के जो है ऑनलाइन बैच से पढ़ता गया और जो क्वेश्चन ऑनलाइन में जितना सर लिखाते थे उसका अलग नोट्स बनाया मैं और ऑफलाइन का अलग रहता ही था जो है, तो दोनों मैं पढ़ता गया। और जब बिहार का फॉर्म आया तो फॉर्म डाला, उसके बाद जो है सर के आशीर्वाद से मेरा जो है सिलेक्शन हुआ। और सर के मार्गदर्शन में जितना सर कहते थे कि आप सुबह जो है उठ कर पढ़िए, शाम को क्वेश्चन हल करिए, तो मैं उतना तो नहीं हो पाता था लेकिन जितना हो सकता था मैं करता था। तो सबसे बड़ा जो है मेरा चैलेंज ये था कि आप जैसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है कोई, तो 4 ऑप्शन देख में तो उसमें तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही होगा। जब क्लास में सर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें भूल जाता है और क्लास में खड़े होने पे तो और ही भूल जाता है। खड़े होकर जब सर क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में थोड़ा सा यही अंतर रहता है कि सर जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑफलाइन में पढ़ने से। तो अच्छा, घर में आपकी पहली नौकरी है? जी सर, घर में पहले पिताजी जो है मेरे जूनियर में शिक्षक रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं और मेरा जो है ये बिहार में जो है प्रवक्ता भी मेरा चयन हुआ है। अच्छा, अमेठी में किस गांव से हैं आप? सर मेरा गांव पूरी दला पहाड़गंज पड़ता है और मैं ककवा रोड पे। अच्छा, कैसे आपको कोचिंग की फीलिंग आई कि हम कोचिंग पढ़ना चाहिए? सर मैं कोचिंग के बारे में बहुत पहले से सुना था। यहाँ पर पहले मैं इलाहाबाद में वनडे एग्जाम के लिए आया था, तो वनडे एग्जाम में मैं देता गया तो उसमें सफलता नहीं मिली, तो पिताजी मेरे बोले कि आप जो है बीएड कर लीजिए। तो मैं बीएड का फॉर्म डाला, मेरा जो है रैंक अच्छा आया, मैं एडिट कॉलेज मिला मुझे, तो उसमें फीस भी नहीं पड़ी। अमेठी से ही मेरा आरआरपीजी कॉलेज से बीएड हुआ गया। बीएड होने के बाद फिर मैं जो है आया था यहाँ पर, तो उस टाइम जो है सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में प्राइमरी की भर्ती आने वाली है। तो मैं सबसे पहले सुपर टेट की कोचिंग किया, तो उसमें जो है नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि अब नहीं वैकेंसी आने वाली है तो चलिए टीजीटी में लग गया जाए। तो मैं फिर
वही 27 जनवरी के आसपास जो है मैं ऑफलाइन बैच में आया। सर पढ़ा रहे थे और उसके बाद टेस्ट था जो है, लगभग 2 दिन बाद टेस्ट था। मैं क्वेश्चन सॉल्व किया और तो उसमें जो है मेरा 65 नंबर आया। तो ये हुआ कि अब सर बताए, काफ़ी मोटिवेशन देते थे सर डेली कि आप ऐसे करते रहिए और पढ़ते रहिए। यहाँ बहुत 60-65 से शुरू करने वाले जो है हो जाते हैं। जब मैं आया था तो मुझे वही सामान्य हिंदी की जो थोड़ा बहुत जानकारी थी, बाकी मैं कुछ जानता नहीं था। सब सर का ही जो है आशीर्वाद है, सर का योगदान है कि जो मेरा इसमें हो पाया। अच्छा, इसमें क्लास में आते थे तो टेस्ट बहुत, जब और लोग अच्छा करते थे तो अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से आप एमए हैं? सर मेरा राम मनोहर लोहिया से एमए है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से और उस विद्यालय से आपने एमए किया? जी सर। अच्छा, इसमें जब टेस्ट में कम आता था तो इतना डर नहीं लगता था कि कितना पढ़ना है हमको, अभी कब हम कर पाएंगे? सर डर तो बहुत लगता था, और जब भी जो है टेस्ट में नंबर कम आए, जब भी तो एकदम हाथ पैर ऐसे कांपते रहते थे कि मेरा नंबर जो है। अच्छा, आते रोज थे आप? जी सर, डेली आते। करेक्शन में? जी सर, करेक्शन में भी आते थे, और जब पेपर था तो पेपर टेस्ट देने कभी। अच्छा, बहुत लोग नहीं आते हैं, आप ये भी जानते होंगे कि कुछ लोग नहीं आते हैं उस दिन? जी सर, तो कुछ लोग नहीं आते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि टेस्ट तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टेस्ट से बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन मिलता है। अगर टेस्ट नहीं देंगे तो हम लोग जो है यही अपना जो जितना भी क्वेश्चन करते हैं अपने में ही जानते रह जाएंगे, बाकी कुछ जान नहीं पाएंगे कि हमारा कितना जो है सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। और टेस्ट देने से ही फ़ायदा मिलता है, और टेस्ट का नंबर जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टेस्ट का नंबर आके सुनिए। और टेस्ट का नंबर सुनने से ये होता है कि आप कम नंबर पाए हैं तो ठीक है, चलिए ठीक है, उस दिन कम, आगे जो है 1 हफ्ते बाद अगला टेस्ट होगा तो उसमें नंबर बढ़ाना है, कैसे भी करके बढ़ाना है, चाहे उसमें 2 ही नंबर बढ़े, लेकिन अगले टेस्ट में नंबर बढ़ना है। अच्छा, ऑफलाइन में जो बिहार स्पेशल टेस्ट कराए जाते थे उसमें कितने हो पा रहे थे 120 में? सर 120 में मेरा जो है कभी 70, कभी 75, 80, बस इतना हो पाता था। और कई बार जो है 90 तक गया है, लेकिन 90 में भी कुछ क्वेश्चन उसमें अंदाज के कर देते थे, तो उसको हम काउंट नहीं करते थे कि हाँ ये भी मेरा जो है सही है। और टेस्ट में जो आप सर टेस्ट कराते थे उससे भी काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी क्वेश्चन जो है उसमें मिला भी, पेपर में भी। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो कई लोग जो है जिनका 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, तो उन लोगों के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 1 ही नंबर से रुक गया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उन ज़्यादा जानकारी तो उनको थी, और कुछ प्रेशर में जो है कुछ लोग पेपर दिए, और प्रेशर की वजह से जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और हम जो है उम्मीद यही किए थे कि मेरा जो है, अभी हम नए हैं, हमारा उतनी तैयारी नहीं है, तो हो सकता है मेरा टीजीटी में हो जाए, पीजीटी में ना हो पाए। लेकिन सर के आशीर्वाद से पीजीटी में हुआ। टीजीटी में सिलेक्शन जो है 2 नंबर से रुक गया था मेरा। और उन जिनका सिलेक्शन 2 नंबर से 1 नंबर से रुका है, वो कभी जो है रुके नहीं, हमेशा लगे रहें। और कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि उनका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं, चाहे कहीं भी हो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। सर से जुड़े रहेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे। सर का मोटिवेशन इतना काम देता है कि उनको सिलेक्शन कभी न कभी मिलना ज़रूर है। और कुछ बताना चाहेंगे, कौन सी रणनीति की जरूरत पड़ती है? सर जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बहुत फ़ायदा होता है। और क्वेश्चन सॉल्व किए बिना जो है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। सर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो पेपर में जाएंगे, प्रेशर रहेगा। एक तो पेपर का प्रेशर, और दूसरे जो है कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए रहेंगे उसका प्रेशर रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, घर में बहुत लोग खुश हुए होंगे, सफल हुए होंगे आप? जी सर, जो है सफलता मिली तो काफ़ी दिनों से मैं लगा रहा, और कुछ पारिवारिक समस्या भी बीच में आई, तो लेकिन मैं छोड़ा नहीं। और जैसे कि सर आप कहते हैं कि रिश्तेदारी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है, तो मैं रिश्तेदारी बहुत कम आता जाता था, बीच में जो है काफ़ी छोड़ दिया। और मैं जो है हमारे दोस्त लोग कुछ सिलेक्ट हो गए थे बीच में, तो सर जिसका सिलेक्शन पहले हो जाता है तो
थोड़ा सा कटने लगते हैं जो अनसेलेक्ट लोग रहते हैं। तो जो अनसेलेक्ट लोग रहेंगे, हम कभी भी कहीं जाते थे तो हमारे दोस्त लोग मिले कहीं, तो बस देखें, थोड़ा सा हाय हेलो हो जाए, नमस्कार हो जाए, हालचाल हो जाए, उसके बाद फिर वो लोग जो सिलेक्टेड थे वो अपना ग्रुप में बात करें। वो सब देख के सर मेरे अंदर में एक मोटिवेशन और एक जुनून जागता था कि मुझे भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। और बिना सिलेक्शन लिए जो है ये कोई पूछने वाला नहीं है। समाज हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे जो हो, सब यही कहते हैं कि आप इलाहाबाद में जाके इतने दिन क्या किए जो है। और जब सिलेक्शन हो जाता है तो बस ये है कि यहाँ सिलेक्शन हो गया तो अब कोई कुछ कहेगा नहीं, हाँ रोजगार हो गए हैं, रोजगार तो मिल ही गया है। 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा जिनका जो है सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुका है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल मुसाफिर के, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हमेशा लगे रहना है, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग जो है हमेशा लगे रहें और उनका सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा, इसमें सामान्य अध्ययन में कितने प्रश्न सही हो गए थे आपके 40 में? सर मेरा 40 में 24 क्वेश्चन सही था सामान्य अध्ययन में, और 61 क्वेश्चन जो है सर मेरा विषय में सही हुआ। 85 सवाल 85 क्वेश्चन सही। तो आपका टाइम टेबल कैसे रहा, कब जगते थे, सुबह कैसे पढ़ते थे? जैसे सर आप कहते थे कि सुबह उठना 4 बजे उठ के पढ़िए या 5 बजे उठ के पढ़िए, तो लगभग 5-5:30 बजे या 6 बजे हम उठते थे। उसके बाद आधे घंटे में एकदम फ्रेश होके और पढ़ने बैठ जाते थे। 1 घंटे 1.5 घंटे जितना टाइम रहता था तो अकेले रहते थे कि और भी साथ में कोई पढ़ते थे? नहीं सर, साथ में रहते थे। एक हमारे पार्टनर मनोहर भैया थे और उनका भी काफी सहयोग रहा है इस सिलेक्शन में। और वो जो है हमेशा रूम पे भी हमेशा यही कहते थे कि आप लगे रहिए, हो जाएगा। बहुत कम नंबर पाने वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। और हम कोचिंग में भी देखते थे कि बहुत लोग आते थे तो वो भी बताते थे कि हमारा इतने नंबर था, इतने नंबर से। अच्छा, जब लोग सिलेक्शन लेके आते थे तो बहुत ध्यान से सुनते थे कि अच्छा नहीं लगता था? नहीं सर, बहुत अच्छा लगता था और बहुत ध्यान से सुनते थे। हम तो डेली यही चाहते थे कोई ना कोई जो है एक सिलेक्ट लोग जो है डेली आए और ऐसे कहे। उससे बहुत उस दिन जाने के बाद जिस दिन कोई सिलेक्ट लोग आ जाते तो खाना खाने की मतलब मन ही ना करे। जो है ये होता कि बस बुक उठा लीजिए, पढ़ते रहिए और एक बहुत हम सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, ऐसा लगता था जो है। तो एक आपके दिमाग में था कि हम भी एक दिन ऐसा करेंगे? जी सर, जो है ये तो था कि करना है। जब गुरु जी का सानिध्य मिल गया है तो अब हो जाएगा। अब इस कहीं इधर उधर भटकना नहीं। विश्वास था आपको कि हो जाएंगे? जी सर, पूरा विश्वास था जो है कि नंबर सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन नहीं पता था कि साल भर के अंदर मिलेगी। हाँ सर, ये तो नहीं पता था जो है कि इसमें हो जाएगा जो है, या इस 1 साल हो जाएगा या अभी और टाइम लगेगा। हम कहा कि जब तक नहीं होगा तब तक अभी छोड़ेंगे नहीं और लगे रहेंगे। तो ये प्रयागराज में आने का प्रेरणा किसने, कहाँ से पाए आप? जो है घर से कि और किसी ने मोटिवेट? सर कुछ लोग जो है, हम पहले इंटर मेरा जो है जब फाइनल था तो उस टाइम जो है मेरा भाई, छोटा भाई जो है बीमार पड़ गया। और बीमार होने के बाद उसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद कुछ दिन सही था, ठीक ठाक था। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो मैं जो है बीएससी करना चाह रहा था, तो बीएससी मेरा उस टाइम नहीं हो पाया। दिसंबर में उसकी डेथ हुई थी। तो मेरे पिताजी जो है, हम उसी भाई के पास में थे, तो पिताजी कहे कि चलिए बीए में करा दीजिए, डिस्टर्ब भी हैं, बीएससी हो नहीं पाएगा, गैप हो जाएगा। तो मैं बीए किया और फिर मैं बीए करने के बाद एमए किया। और एमए करने के बाद हमारे सामने ही एक लोग जो है, जब था पेपर तो हमारे सामने जस्ट एक लोग सेलेक्ट थे टीजीटी में। तो हम पूछे भैया कैसे आप सिलेक्शन पाए, कहाँ से आपको मतलब? तो बताया जो है कि बिहार, वहाँ पर चले जाइए इलाहाबाद, वहाँ पर आप पढ़िए और आप जो है कोचिंग में पकड़ लीजिए। उन्होंने कोचिंग का नाम भी बताया, सर का सानिध्य बताया जो है कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो हम जो है आए यहाँ पर इलाहाबाद। तो हम कहे कि पहले जो है सर से देखा जाए कैसे, कहाँ पर कोचिंग है। हमको मालूम नहीं था कि कोचिंग कहाँ पर है। तो पता किए तो पता चला कि यहाँ पर कोचिंग है जीसान मार्केट में। तो जीसान मार्केट आए, यहाँ पर देखे तो सर पढ़ा रहे थे। तो हम गए, पीछे से बैठ गए तो देखे पढ़ा रहे थे, बढ़िया लगा हमको। तो हम दूसरे पैसे का जैसे ही अरेंज हुआ, तीसरे चौथे दिन हम एडमिशन ले लिए। फिर हम कहीं जो है इधर उधर भागे नहीं कि और कहीं जाएं और किसी कोचिंग में पता करें। तो सर का जो है जैसा आशीर्वाद रहा कि हमारा। अच्छा, वहाँ बिहार में कैसा लग रहा है? वहाँ पे किस जगह हुआ है बिहार में आप? सर मेरा बिहार में आरा जो है भोजपुर में, भोजपुर जिला है, वहीं सिलेक्शन हुआ है। अब विद्यालय अलॉटमेंट तो अभी नहीं हुआ है। अब विद्यालय वहाँ अच्छा लगता था ट्रेनिंग के समय में? जी सर, अच्छा लगता था जो है। सम्मान मिलते थे आपको वहाँ?
जी सर, वहाँ पर विद्यालय में जाने के बाद जो सीनियर लोग रहते थे वो भी सर कह के बुलाते थे। बहुत अच्छा लगता था जो है कि हम लोग भी उनको सर कहते थे, सम्मान देते थे। वो भी सर हमको बिहार के लोगों को बहुत जो है मतलब ये है कि सम्मान से देखते हैं। यहाँ के लोगों को भी अच्छा आए हैं तो यहाँ पर अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा करके करेंगे जो है हमारे बच्चों के साथ में। ठीक है अजय कुमार जी, बहुत अच्छा लगा। और देखिए अजय कुमार जी 100+ टेस्ट नहीं करते थे, तब भी आपका सिलेक्शन और वहाँ पे रैंक में आए, 50वां रैंक आया बिहार में। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इस विश्वास को बनाए रखे और बने रहे आप परीक्षा तक। बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो आपका बने रहना कितनी बड़ी चुनौती आई कि आपने रैंक देकर आए। ठीक है, और कुछ बताएंगे आप? सर यही कहना चाहूँगा जो है जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग लगे रहें, निराशा मतलब ना लाएं अपने मन में। और सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। चाहे एक दिन ऐसा आएगा कि आप सिलेक्शन होगा, आप यहाँ पर आएंगे। हम कभी सोचे नहीं थे अभी इतनी जल्दी में हम आज जाके वहाँ पर जो है सर के पास में मंच पे पहुँच पाएंगे। लेकिन जैसा सर का निर्देश रहता था वैसा करते गए और सिलेक्शन हो गया।